टू माय दिस यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सीक्रेट्स। सो आज की वीडियो में हम एक्सपायरी डे स्ट्रेटेजी के ऊपर डिस्कस करेंगे, कैसे हम एक्सपायरी डे पे ट्रेड कर सकते हैं। एंड एज यू नो फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मंथ वी हैव अ एक्सपायरी ऑन द ईच एंड एवरी डे, ऑलमोस्ट लाइक हर दिन एक्सपायरी है। सो इट इज बेटर टू ट्रेड ऑन द एवरी डे फॉर एक्सपायरी फॉर डीके बेसिकली। सो हम वो सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड मैं बेसिकली क्या प्लान कर रहा हूँ एंड हाउ आई ट्रेड ऑन द एक्सपायरी डे वो सब डिस्कस करूंगा। और मैं जो आपके साथ इसमें स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा वो फुली ऑटोमेटेड एल्गोस के थ्रू है और वो पर्सनली मैं अभी यूज कर रहा हूं। एंड आई विल आल्सो शो द बैक टेस्टिंग रिजल्ट उस स्ट्रेटेजी ने कैसा परफॉर्म किया इस पर्टिकुलर ईयर में, राइट। तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं एक्सपायरीज के ऊपर। तो देखो ईच एंड एवरी डे वी हैव एक्सपायरी, बट मैं बस दो ही एक्सपायरी को टारगेट करता हूं। वो है ट्यूसडे के दिन फिन निफ्टी और थर्सडे के दिन निफ्टी। बस ये दो एक्सपायरी के दिन ही ट्रेड करता हूं मैं बेसिकली एक्सपायरी पर्पस के लिए, बेसिकली थीटा डीके के लिए। तो मैं या तो ट्यूसडे को ट्रेड करूंगा फिन निफ्टी में, थर्सडे को निफ्टी के लिए करूंगा। अब मैं आपसे पूछूंगी क्या आपको रेगुलर ट्रेड करना चाहिए एवरी एक्सपायरी पे? तो मेरे पर्पस से तो नहीं गाइस। आप 2 या 3 एक्सपायरी को टारगेट करो, उन्हीं पे पर्टिकुलरली आप और रिसर्च करो और उसी पे ट्रेड करो। मैं बस बेसिकली फिन निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करता हूं, ओके। और जो स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ इसमें शेयर करूंगा पर्टिकुलर वीडियो में वो भी इन्हीं 2 इंडिसेस के ऊपर है, राइट। स्ट्रेटेजी कर रहा हूं फुली एल्गोस के थ्रू करता हूं ना, मेरा कोई रोल नहीं है। मेरे को बस सुबह आके अपना एक्टिवेट बटन पे एक्टिवेट करना है। क्यों फुली ऑटोमेटेड कर रहा हूं? क्योंकि मैनुअल ट्रेडिंग में करता हूं, बट एक्सपायरी डेज के दिन मैं एल्गोस के थ्रू करना ज्यादा प्रीफर करता हूं, बिकॉज बैक टेस्टेड रिजल्ट मुझे बहुत ही अच्छा मिला उस पर्टिकुलर वीडियो में, पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज में। तो चलो अब मैं आपको स्ट्रेटेजीज के ऊपर लेके जाता हूं। देखो मैं जो वेबसाइट यूज कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ algotest.in। आपके साथ मैंने बहुत बार वीडियो शेयर करी, मैं इसी के थ्रू एल्गोस करता हूँ, राइट। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे फिन निफ्टी में करता हूँ। टाइम मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 10:30 बजे, ओके। 10:30 बजे ही मैं एंटर करता हूँ मार्केट में और बाद में एंड ऑफ द डे जब भी 0 हो जाए प्रीमियम मैं निकल जाता हूँ, इतना वेट नहीं करता हूँ। देखो 10:30 बजे क्यों टाइमिंग लिया? क्योंकि देखो मार्केट में है ना, आप देखोगे ना, आप एक्सपायरी डेज की चार्ट लो, निफ्टी की चार्ट लो, बैंक निफ्टी के लो, एक्सपायरी डेज के चार्ट को आप एनालाइज करो, आप देखोगे लास्ट का जो 1 आवर होता है वो बहुत वोलेटाइल होता है, स्पेशली ऑन द एक्सपायरी डे। मार्केट वहां पे रिवर्सल देखता है, वी शेप करता है पहले 1 घंटे में, आप नोटिस करना। तो मैं इसी चीज से बचने के लिए आफ्टर 10 बजे तक रिवर्सल करता है, उसके बाद आधा घंटे का बफर लेके 10:30 में अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट कर रहा हूं, ताकि वो रिवर्सल से मेरे जो स्टॉप लॉसेस हिट होंगे ना वो कम हो बेसिकली, ओके। पूरे तो 100% तो नहीं होने वाले, कोई भी होली ग्रेल स्ट्रेटेजी है नहीं, बट मैं उसकी प्रोबेबिलिटी कम कर सकता हूं कि मेरे स्टॉप लॉसेस कम हो। सो दैट्स द रीजन मैं 10:30 का टाइमिंग ले रहा हूं फिर निफ्टी के अंदर। फिर इसके बाद मैं ये स्ट्रेटेजी आपको 10 लॉट में दिखाता हूं, ओके। कैपिटल भी हम डिस्कस करेंगे, कितना कैपिटल चाहिए पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करने के लिए, और हम कुछ ब्रोकरेजेस कितना स्लिपेजेस इसमें आता है वो सब डिस्कस करूंगा, राइट। तो 10 लॉट में मैंने क्या किया, कॉल को मैं सेल कर रहा हूं बेसिकली एट द मनी को एट 10:30 AM। और यहाँ पे स्टॉप लॉस मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 80% का मैंने स्टॉप लॉस रख दिया। सिमिलरली मैं ये पुट साइड भी लैग करूंगा, ओके। पुट साइड भी मैंने कर दिया 80%। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी, आप देख रहे हो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 10:30 बजे फिन निफ्टी के अंदर ट्यूसडे को मैंने 10:30 बजे एट द मनी को दोनों को सेल कर दिया, कॉल और पुट, और स्टॉप लॉस 80% रख दिया, ठीक है। तो मैं स्ट्रेटजी का नाम दे देता हूं कुछ भी, फिन निफ्टी, राइट। फिन निफ्टी, राइट। फिन निफ्टी मैंने नाम दे दिया। और सिमिलर स्ट्रेटजी मैं निफ्टी में करूंगा थर्सडे के दिन। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी सिलेक्ट किया और एज इट इज पूरा रूल है, 10:30 पे एंट्री लूंगा, कॉल और बाई को सेल करूंगा एट द मनी पे विद 80% स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, दैट्स इट, ओके। सो इसको भी मैं नाम दे देता हूँ निफ्टी एक्सपायरी। मैंने ऑलरेडी बना रखी है लेकिन मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। निफ्टी एक्सपायरी करके मैंने नाम दे दिया। सो अभी मैं आपके साथ इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ कैसा स्ट्रेटजी ने परफॉर्म किया थ्रू आउट द ईयर। 3 क्वार्टर हो चुके हैं 2023 में, ओके। सो ये सितंबर का एंडिंग चल रहा है, तो इसमें पता लग जाएगा इस स्ट्रेटजी ने कैसा परफॉर्म किया इस पर्टिकुलर मंथ में, राइट। अब आते हैं पोर्टफोलियो के ऊपर। तो देखो पोर्टफोलियो, ये मेरे अलग अलग पोर्टफोलियो जो मैं यूज कर रहा हूँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। यहाँ मैंने पोर्टफोलियो बना रखा है एक्सपायरी स्ट्रेटजीज, है ना, फिन निफ्टी और निफ्टी एक्सपायरी। तो इसी पोर्टफोलियो में मैं क्लिक करता हूँ व्यू पोर्टफोलियो। तो आप देखोगे अगर मैं खोल के दिखाऊं तो सिमिलर है ये स्ट्रेटजी, ये निफ्टी फिन निफ्टी और निफ्टी के अंदर, ओके। सो मैं डेज चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। फिर निफ्टी का एक्सपायरी होता है ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे को एग्जीक्यूट करेंगे और थर्सडे निफ्टी की थर्सडे को करेंगे, ठीक है। स्ट्रेटजी सेम टू सेम वही है। एंड मैं टाइम ले लूंगा यहाँ पे 1 जनवरी 2023। अब क्यों मैं 1 जनवरी ले रहा हूँ? देखो फिर निफ्टी तो लास्ट 1 ईयर से आया, तो उसमें पुराना डाटा मुझे मिलेगा नहीं बैक टेस्ट करने को। निफ्टी का आप कर सकते हो और आप देखोगे अच्छा खासा रिटर्न जनरेट किया, राइट। अब देखो मैं इसको बैक टेस्ट करता हूँ। देखो 1/2023 से लेकर ऑलमोस्ट 27 तारीख है, 27/9 तक मैं इसको ट्रेड करता हूँ, ये रन हो रहा है बेसिकली, ठीक है। अब मैं आपके साथ कुछ चीजें डिस्कस करता हूँ, राइट। देखो पहली थिंग, मार्केट में है ना, आप जितना कम ट्रेड लोगे ना उतना प्रॉफिटेबल रहोगे। द लेस यू ट्रेड द मोर यू अर्न, सीधी सी बात है।
मार्केट में आपको ज्यादा हर दिन ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको एक डाटा दिखाऊंगा, अगर आप ओनली 2 डे पर वीक ट्रेड लेते हो, ओनली एक्सपायरी डे के दिन आप ट्रेड लेते हो ना, तो भी आप द एंड ऑफ द ईयर देखो ना, आपने इजीली 30 to 40% रिटर्न इजीली जनरेट कर लिया विदाउट गिविंग मोर ब्रोकरेजेस और विदाउट ट्रेडिंग ऑन एनी अदर डे, ओके, एक्सेप्ट ट्यूसडे एंड थर्सडे। ये मैंने मेरे बैक टेस्ट रिजल्ट से मुझे पता लगा, राइट। सो अभी देखो, अभी मैं आता हूं अपने बैक टेस्टेड रिजल्ट्स पे। तो मैं सबसे पहले रिजल्ट से पहले मैं यहाँ पे एक स्लिपेजेस करके इसको मैं 0.6 कर लेता हूँ। ओके, 0.5 स्लिपेजेस इज फार इनफ, 0.5 करना चाहिए इजीली, पर मैं 0.6 लेके चल रहा हूँ, 0.1% का बफर विच इज ऑल्सो ओके। ओके, और मैंने इसको रिकैलकुलेट कर दिया, तो ये इजीली कैलकुलेट हो गया। अब देखो कितनी इनिशियल कैपिटल चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। देखो 10 लॉट के साथ कर रहा हूँ, ओके। अगर मैं नेकेड बाई करता हूँ पुट और कॉल, तो ऑलमोस्ट मुझे 15 लाख का कैपिटल चाहिए निफ्टी और फिर निफ्टी में, और फिर निफ्टी के केस में ऑलमोस्ट 16 to 17 लाख का कैपिटल चाहिए। अगर मैं बाहर के हेजेस बाय कर लेता हूँ 1 रुपीज के भी, सो मेरा कैपिटल इजीली रिड्यूस हो जाएगा और ऑलमोस्ट 8 to 9 लाख के आसपास मेरा 10 लॉट हो जाएंगे। बट हमें 10 लाख का कैपिटल लेके चलते हैं कि हमने 10 लॉट, हमारे पास 10 लाख का कैपिटल है और उस 10 लाख के कैपिटल में हम मार्केट में एक्सपायरी डे के दिन ट्रेड करेंगे। तो इनिशियली इफ यू बाय हेजेस तो यू कैन डू दिस स्ट्रेटजी इन द 8 लाख कैपिटल, बट मैं यहाँ पे 10 लाख कैपिटल कर रहा हूँ, मैं अपने रिटर्न भी 10 लाख कैपिटल पे ही डिस्कस करूंगा, राइट। सो यू कैन सी द रिजल्ट्स। बेसिकली we make, after deducting the slippages, we make almost 5,64,000, but brokerages are still included. So brokerages आप मानोगे तो आप बस महीने में 8 ट्रेड ले रहे हो, 4 एक्सपायरी हो रही है, 8 ट्रेड हो रही है, तो ऑलमोस्ट यू आर टेकिंग इन द ईयर 96 ट्रेड। सो आप मान के भी चलोगे तो नॉट मोर देन 30,000, 20,000 से ज्यादा ब्रोकरेज नहीं होगा, 20-30,000। सो वो आप अपने हिसाब से देखना, दैट्स नॉट सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो आप अपने हिसाब से देखना। मैं रिटर्न्स आपको ग्रॉस प्रॉफिट पे कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, राइट। सो देखो टोटल हमने 4,64,000 बनाया, विच इज क्लोज टू 5.5 लाख। चलो 5.5 लाख हमने बनाया विद कैपिटल ऑफ 10 लाख। सो इन द स्पैन ऑफ ओनली 9 months ऑन द 3 quarter, अभी 3 महीने और बाकी है, 1 quarter इज स्टिल पेंडिंग, वी हैड ऑलमोस्ट मेक 50% ऑफ रिटर्न इवन आफ्टर डिडक्टिंग ब्रोकरेजेस एंड द टैक्सेस। सो हमने 50% रिटर्न बना लिया, स्टिल ट्रेडिंग ऑन द 2 days इन द पर्टिकुलर वीक, ओके, थ्रू आउट दी 3 quarter, राइट। सो देखो एवरी डे वी आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। मई के अंदर हमें ड्रॉ डाउन देखने को मिला, वो है 17,000 का, एंड एक्सेप्ट मई ईच एंड एवरी डे, ईच एंड एवरी मंथ वी आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। और मई के अंदर भी हमें कितना लॉस हुआ, बेसिकली 17,000 का, विच इज क्लोज टू 1.5% ऑफ आवर कैपिटल। 10 लाख के कैपिटल पे मुझे मई मंथ में 17,000 का लॉस हुआ। ब्रोकरेजेस मिला के चलो 20,000 का हो गया, विच इज 2% ऑफ आवर इनिशियल कैपिटल, विच इज 10 लाख, ओके। बट ऑन द नेक्स्ट मंथ हमने इजीली इस ड्रॉडाउन को भी रिकवर कर लिया। यू कैन सी हमने ईच एंड एवरी डे, लाइक इफ जनवरी की बात करूं तो हमने इजीली यहाँ पे 10% का रिटर्न कमाया, ओके। फरवरी में हमने ऑलमोस्ट 4% का रिटर्न कमाया, तो हम अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं 2 दिन ट्रेड करके, ओके, वीकली के अंदर। सो दिस स्ट्रेटेजी इज वेरी गुड एंड यू कैन सी द मैक्सिमम ड्रॉ डाउन ऑल्सो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसीडर करता हूँ, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन। और मैं कहता हूँ कि अगर आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन आपके बास्केट का, आपके पोर्टफोलियो का इज मोर देन 10% ऑफ योर इनिशियल कैपिटल ना, तो आपको स्ट्रेटेजी में कुछ डाइवर्सिफाई करना चाहिए ताकि आप अपने ड्रॉ डाउन को कम कर सको। बट इन माई केस इट इज ओनली 3% ऑफ माई कैपिटल, विच इज फार इनफ, ओके, फार गुड। इवन मेरे ड्रॉ डाउन से कम है मेरा मई मंथ का लॉस, सो बहुत अच्छी बात है। और कुछ का पैरामीटर भी चेक कर सकते हो पर्टिकुलर डेज का, ओके, यहाँ पे है, ओके। आप बहुत सारे पैरामीटर्स भी चेक कर सकते हो कि हमने किस स्ट्रेटेजी से कितना प्रॉफिट बनाया, ओके। व्हाट इज माय एवरेज प्रॉफिट, व्हाट इज माय एवरेज लॉस, व्हाट इज माय ड्रॉ डाउन ऑन द ईच एंड पर्टिकुलर एक्सपायरी, अब सब कुछ आप देख सकते हो, राइट। और विनिंग परसेंटेज की बात करूं कि विनिंग परसेंटेज कितना है, तो वी आर मेकिंग ऑलमोस्ट यहाँ पे 71% का अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी है। अगर हम 10 ट्रेड लेते हैं तो 60 ट्रेड में हम प्रॉफिटेबल होंगे, 3 ट्रेड में हम लॉस देके निकलेंगे। सो ऑफ कोर्स वेरी गुड स्ट्रेटेजी। 3 डेज का मतलब है कि हमने ऑलमोस्ट 2.5 मंथ ट्रेड किया और 2.5 मंथ के अंदर हमने बस 3 दिन लॉस दिया, बाकी के दिन हमने प्रॉफिट किया। सो दिस इज माय पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी, ओके। और मैं भी ये ट्राई कर रहा हूँ कि अभी मैं स्टॉक्स में थोड़ा अपना ध्यान ज्यादा दे रहा हूँ, वहां पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज इंडेक्सेस बहुत वॉलेटाइल हो गए, क्योंकि ईच एंड एवरी डे हमें एक्सपेक्ट देखने को मिलती है। सो वी कैन एक्सपेक्ट सडन मूव ऑन द ईच एंड एवरी डे। सो बेसिकली मैं फिन निफ्टी को टारगेट कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम डूइंग एल्बोस थ्रू इन स्टॉक्स बेसिकली। सो मैं कुछ और अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा हूँ ताकि मैं और अच्छी स्ट्रेटेजीज बना सकूं, ताकि मैं अपना ओवरऑल रिटर्न सुधार
सकूं। सो दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, इफ यू आर बिगिनर राइट, सो आपको ये सी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी। मेरे चैनल पे आपको मैं बेसिक से समझाता हूँ, अगर आप बिगिनर हो आप कैसे ट्रेडिंग में परफॉर्म कर सकते हो, ताकि आपका जो इनिशियल फेज में लॉस होता है ना वो आप उसको कर्टेल कर सकते हो, उसको कम कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और ऐसी अमेजिंग वीडियो आपको बहुत सारी मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो आप जाके उनको एक्सप्लोर भी कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट।